हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 में जैसा अपन ने देखा रीऑर्डर्स लेवल्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग लेवल। और इलस्ट्रेशन 6 में उसी का सेम जो यहाँ पर थोड़ा बहुत है, बस थोड़ा सा एक चीज़ अलग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर डेंजर लेवल के बारे में। ठीक है, तो सेम चीज़ें रहने वाली, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन होने आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट जो कि वहाँ पर डायरेक्टली गिवन थे वो यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं किए। तो स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन। बोला गया कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन ब्लो कैलकुलेट करना आपको सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। ठीक है, सेकंड में पूछा गया मैक्सिमम लेवल, थर्ड में पूछा गया मिनिमम लेवल, और फोर्थ में पूछा गया जो कि आपके लिए नई चीज़ है डेंजर लेवल। ठीक है, तो चारों के फॉर्मूले देखेंगे अपन साथ के साथ, और डेंजर लेवल कैसे याद रखना है आपको वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन की गई है उसमें सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी को बताया गया कि रीऑर्डर क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको बताया गया कि ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग अ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपके पास कितनी कॉस्ट आती है, वो ₹20 पर ऑर्डर आती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पास ओ हो जाती है। जैसा कि अपने अपने ई ओ क्यू या फिर ई ओ क्यू आप बोलो या फिर आर ओ क्यू बोलो। ठीक है, ई ओ क्यू बोलो या फिर आर ओ क्यू बोलो, उसमें अपन ने देखा था कि √2AO डिवाइड बाई सी कर देते तो अपने पास ई ओ क्यू या फिर आर ओ क्यू लेवल निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें से ओ की जो ओ है अपना, उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है कि ₹20 पर ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर अपन को दे रखी है 5000। तो ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट अपन को यहाँ चाहिए होती है वो चीज़ यहाँ पर 5000 करके दे रखी है। ठीक है, सीधा सा अपन को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन में गिवन है। साथ ही अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो गिवन है परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी परचेज प्राइस रहती है उसमें जो अपनी कॉस्ट है, ठीक है, वो कहाँ तक की लेते हैं, जहाँ तक प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक वो चीज़ जो है अपन ला रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ तक ये पूरी कॉस्ट इंक्लूड कर ली जाती है। इसमें ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूसिव है पहले से ही, तो परचेज प्राइस को अपन डायरेक्टली यहाँ पर ले लेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा परचेज प्राइस यानी कि, ठीक है, वो परचेज प्राइस कहाँ कहाँ पे यूज़ आती है, तो कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन हो तो उसको निकालने में यहाँ पर ये अपने परचेज प्राइस काम में आती है। और साथ में परचेज कॉस्ट को अगर अपन को निकालना हो टोटल में, तो वो चीज़ भी जो यहाँ पर इसी के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर यूनिट, यानी कि कैरिंग कॉस्ट अपन को गिवन है यूनिट्स के बेसिस पर ₹5 पर यूनिट। ठीक है, इसके बाद जो कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स गिवन है अपन को, डिटेल्स ऑफ लीड टाइम जिसको अपन रीऑर्डर पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन अपन को गिवन है जिसको अपन यूजेज भी करके बोलते हैं। तो तीनों तरह के लेवल दिए हुए हैं, एवरेज लेवल दिया हुआ है, मैक्सिमम लेवल दिया गया और मिनिमम लेवल दिया गया। ठीक है, और एक चीज़ जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछी गई थी इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, उसके लिए इमरजेंसी परचेज अपन को वो टाइम अपन को गिवन किया गया। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ कंजम्पशन में अपन को एवरेज दिया है। ठीक है, मैक्सिमम यूजेज दिया है पर मिनिमम यूजेज यहाँ पर नहीं दिया है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि अपन को एवरेज यूजेज अगर निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम यूजेज प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन। हाँ सही किया। ठीक है, मैक्सिमम यूजेज प्लस मिनिमम, तो मैक्सिमम यूजेज में ऐड किया जाता है मिनिमम यूजेज और उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, तो आपके पास निकल कर आ जाता है एवरेज। तो यहाँ पर अपन को कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, एवरेज गिवन है, मैक्सिमम गिवन है, अपन को सिर्फ मिनिमम उससे डेटा पुट करके निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 अपन यहाँ पर रख देते हैं, मैक्सिमम गिवन है अपन को 20 यहाँ पर, मिनिमम को मान लेते हैं x और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और लेस कर देंगे अगर 20, तो x निकल कर आ जाएगा यहाँ पर अपने पास 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज और 10 यूनिट्स पर डे निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब अपन बढ़ते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पर, क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले पॉइंट पर अपन को पूछा गया था रीऑर्डर लेवल। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो मैक्सिमम यूजेस को अपन मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से। ठीक है, मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो अपने पास रीऑर्डर लेवल निकल कर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन यानी कि यूजेज ये होता है अपने, और लीड टाइम यानी कि रीऑर्डर पीरियड की बात की गई है। ठीक है, तो दोनों में से मैक्सिमम चूज़ करना है अपन को। तो मैक्सिमम यूजेज है अपने पास, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 15 डेज, और मैक्सिमम यूजेज अगर आप देखोगे 20 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो 20 इंटू 15 डेज करना है, 20 यूनिट्स पर डे इंटू 15 डेज। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आता है, 300 यूनिट्स। इसी तरह मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बनाएंगे अपन, तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसमें से लेस किया जाता है क्या, यहाँ पर मैक्सिमम है तो अपन लेंगे
मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मैक्सिमम गिवन है तो उसमें अपन लेंगे मिनिमम, और मिनिमम गिवन है तो वहाँ पर अपन लेंगे एवरेज। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला तो अपन ने रख दिया, वैल्यू पुट करनी है रीऑर्डर लेवल, जो कि अभी अपन ने निकाला है। ठीक है, रीऑर्डर लेवल क्या निकल के आया था अपना, तो 200 यूनिट्स अपने पास रीऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सीधा सा ऐड करना है पर 200। अब इसमें से लेस क्या किया जाएगा वो चीज़ आपको देखनी है। मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम यूजेज अपना कितना आया था, मिनिमम यूजेज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर ये एवरेज लिख दिया है, ये मिनिमम निकला था अपने। ठीक है, इसको एक बार करेक्ट कर देते हैं, मिनिमम। ठीक है, एक्स करके अपन ने मिनिमम निकाला था, तो 10 यूनिट्स पर डे अपने पास मिनिमम यूजेज है, और उसका मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अपन ने कितना निकाला है, मतलब यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ पर 5 डेज गिवन है। ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 5 से तो 50 अपने पास निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई विथ 5 डेज। ठीक है, तो 50 ये हो जाएगा, तो 300 प्लस 200 500, उसमें से 50 लेस करेंगे अपन तो 450 यूनिट्स अपने पास मैक्सिमम निकल कर आ जाएगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन ने मिनिमम ऑर्डर लेवल, तो इसमें अपन री ऑर्डर लेवल को तो करते हैं यहाँ पर, और उसमें से लेस करते हैं क्या, मिनिमम है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए। एवरेज यूजेज इंटू एवरेज री ऑर्डर पीरियड। ठीक है, सीधा सा आपको वैल्यू पुट करनी है, जो आर ओ एल अपन ने निकाला था 300 निकाला था, उसमें से लेस किया जाएगा 300 यूनिट्स में से एवरेज यूजेस। एवरेज यूजेस अगर आप देखो तो 15 यूनिट्स पर डे, और एवरेज री ऑर्डर पीरियड क्या है अपने पास 10 डेज, तो 15 यूनिट्स पर डे इंटू 10 डेज, 15 यूनिट्स इंटू 10 डेज। ठीक है, एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है, मैं आपको रिविज़न करवाने के पर्पज़ से ऐसा लिख रहा हूँ। तो 300 में से अगर 150 गए तो 150 यूनिट्स अपने पास ये आ जाएगा। इसके बाद आता है डेंजर लेवल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे आ रखना है वो चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको सुनिए। तो डेंजर लेवल आपको जब भी मतलब डेंजर लेवल जब भी पूछा जाए तो आपको ये लाइन याद आनी चाहिए कि एवरेज कंजम्पशन हम कर लेते हैं डेंजर पीरियड में, एवरेज कंजम्पशन हम कर लेते हैं डेंजर पीरियड में या फिर डेंजर टाइम में। ठीक है, तो वही चीज़ अपन देखेंगे कि एवरेज कंजम्पशन, ठीक है, इनटू सॉरी इमरजेंसी पीरियड, इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपन को ढूंढनी है, मल्टीप्लाई करनी है। एवरेज कंजम्पशन अपना कितना था, तो एवरेज कंजम्पशन 15 यूनिट्स पर डे था, और इमरजेंसी पीरियड कितना है, देखिए जो रीऑर्डर पीरियड था उसी में इमरजेंसी परचेज का पीरियड अपन को टाइम अपन को दे रखा है 4 डेज़ का। तो अपना एवरेज यूजेस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि 15 यूनिट्स पर डे इंटू 4 डेज़, 15 यूनिट्स पर डे इंटू 4 डेज़, तो ये अपने निकल कर आ जाएगा कितना 60 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से चारों रिक्वायरमेंट अपन ने निकाल लिए। होप्स आपको एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। अब ये चारों में एक बार चेक कर देता हूँ आपके। फर्स्ट वाले 300 यूनिट्स, ठीक है, फर्स्ट में निकला अपने पास 300 यूनिट्स, सेकंड में निकला 450, तो 450 एक बार चेक कर लेते हैं, 450। ठीक है, थर्ड में 150 और फोर्थ में 60, तो थर्ड में निकला अपने पास 150 यूनिट्स और फोर्थ में निकला अपने पास 60 यूनिट। ठीक है, तो चारों चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी है, और ये जो अपने रिक्वायरमेंट निकाली है भी उसको वर्किंग नोट में आपको डाल लेना है, रीऑर्डर लेवल भी आपको वर्किंग नोट में डाल लेना। ठीक है, इस तरह से अपना इलस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।